केजरीवाल जी को जो कि फोटो ले रखे हैं वो कटघरे में खड़े हो रखे हैं और अभी आप सब जंतर मंतर पर इनके समर्थन में उपवास रख रखे हैं, क्या कुछ फायदा होगा इससे? देखिए, भगवान किसी ने देखा नहीं है, पर भगवान में आस्था सबकी है। जो ये उपवास है, ये हम अपनी मन की शांति और ऊपर वाले की अदालत में हम अपनी हाजिरी लगाते हैं। अगर आपने कोई मन्नत मांगी है, उसके लिए भी आप उपवास रखते हो। हर चीज के लिए उपवास। जितने भी सत्याग्रह चालू हुए हैं, जितने भी क्रांतिकारी लोग आए हैं, गांधी जी हमारे जिसने देश आजाद कराया, उसने भी उपवास का एक जैसे प्राइमरी स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है, इसी तरीके से उपवास जो है आंदोलन की शुरुआत है। बिल्कुल, हमारा देश भी आंदोलन से ही आजाद हुआ। बिल्कुल, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अब आंदोलन करने का कारण क्या हुआ? अगर केजरीवाल जी अपराधी तो उन्हें जाने दीजिए जेल में, जो अपराधी होते तो सजा मिलना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपके ऊपर मानहानि का दावा कर सकता हूँ। जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए तो अपराधी किसी को नहीं बोला जा सकता। अगर अपराधी देखने हैं तो जिसने शालू मलिक जैसी जो इंटरराष्ट्रीय मतलब रेसलर जिसके साथ यौन शोषण के FIR तक दर्ज है, उनको जेल में नहीं डाला गया। हमारे केजरीवाल जी का नाम केवल वैसे ही बोल दिया, उसको अपराधी बोल रहे हैं आप। भ्रष्टाचारी वो है जिन्होंने 55 करोड़ रुपए लेके नाम लगवाया, और नाम लेने से दो आदमी, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल से, अमित शाह को मैंने 200 करोड़ दिया, मोदी को 500 करोड़ दिया, करवा दीजिए ईडी से गिरफ्तार। क्या बात है? ऐसे तो नाम कोई भी किसी का ले सकता है। नाम लेने से अपराधी सिद्ध नहीं होता। पहले ट्रायल चलता है, उसके बाद आर्गुमेंट्स होते हैं, उसके बाद जजमेंट होता है, जब अपराधी घोषित होता है। मैं आपके चैनल को, आप किसी को अपराधी मत कहिएगा, ये आप उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं आपको अगर चोर बोलता हूँ, मैंने जो अपराधी बोला मेरे पास बयान है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साफ साफ आ रहा है कि मैं आपको अगर चोर बोलता हूँ तो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता हूँ। पहुंचेगा ना? जब तक कोई अपराधी घोषित हुआ ही नहीं है, अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, वो बेवकूफ है जो अपराधी बोल रहे हैं। तिहाड़ में क्यों भेजा गया है जी? तिहाड़ क्यों भेजा गया? देखिए, जिसकी सरकार है वो उल्टा करे सीधा करे। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने सारे नेताओं को अंदर करा था, तो ये इमरजेंसी का भी महाकाल महापाप है। तो इमरजेंसी लगी हुई है। जो बीजेपी में आ जाएगा वो वॉशिंग पाउडर से धुल के ईमानदार हो जाएगा। जिस अजीत पवार के लिए 70,000 करोड़ कह रहे थे, उसको अगले दिन डिप्टी CM बना देते हैं। जितने नेता इनके पास आए हैं, ये जिसने नाम लिया है केजरीवाल जी का, रेड्डी ने, उसका 16 तारीख को मतलब उसने बयान दिया, 18 को उसकी बेल हो जाती है कमर के दर्द के लिए। और मनीष सिसोदिया की बीवी बीमार है, घरवाली बीमार है, उनकी बेल नहीं हो रही है 18 महीने से। यही तो भ्रष्टाचार है। फिर उससे 55 करोड़ रुपए उसने दे दिए, उसके बाप को भी टिकट दे दी, और वहाँ बीजेपी अलायंस से चुनाव प्रचार कर रहा है। ये ईमानदारी है? ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? जिस केजरीवाल ने नौजवानों को रोजगार दिया, महिलाओं को फ्री यात्रा दी, चिकित्सा अस्पताल मुफ्त खुलवाए, शिक्षा का मॉडल विदेशों में माना जाता है। आप केजरीवाल या बीजेपी की भाषा जो बोल रहे हैं कि भाई केजरीवाल अपराधी है, अगर केजरीवाल अपराधी होता तो UN में उसका विरोध नहीं होता, बीजेपी का अमेरिका में और जर्मन में विरोध नहीं होता, ऑल ओवर वर्ल्ड में विरोध नहीं होता। तो अब आप बताइए, वर्ल्ड गलत है, UN गलत है, अमेरिका जर्मन गलत है, या मोदी जी गलत है? ये अब आप खुद आपका चैनल डिसाइड करो, मैं नहीं बोल सकता। चलिए आप बता दीजिए कौन गलत? देखिए, गलत तो सीधा सिटिंग CM को जिस हिसाब से जेल ले जाया गया, उससे ज्यादा घृणित गंदा काम कोई PM नहीं करेगा, कोई सरकार नहीं करेगी। क्यों? PM इन्होंने MB मतलब 8-9 संबंध नहीं लिए। CM है, चुनाव प्रचार है, पार्टी देखना, दिल्ली को देखना, मान लेते हैं। जब वो पेश हो गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, पहले 2 साल से CBI को 1 रुपया बरामद नहीं हुआ। चलो केजरीवाल चालाक हो गया, मनीष सिसोदिया, अरे इतने नाम है, उनमें से किसी के घर से कुछ तो मिलता भाई।
50-60 आदमी है, 50-60 चोर हैं, सबने पैसा खाया है। अरे तो एक चोर के घर से 100 रुपए भी उसके घर पे CBI की रेड पड़ी थी अभी, कुल 70,000 रुपए मिले थे, जबकि दोनों मियाँ बीवी IAS रैंक के हैं, दोनों IRS हैं, केजरीवाल जी और सुनीता केजरीवाल दोनों IRS हैं। तो 70,000 तो यार एक ऑटो वाले के घर पे भी मिल जाएंगे। 70,000 को बहुत बड़ी रकम नहीं है महंगाई में। अच्छा, एक बार मनीष सिसोदिया संजय सिंह के घर से शायद झुंझुना, उनके लॉकर से झुंझुना मिला था। ये आप कैसे बोल रहे हो कि झुंझुना मिला था या क्या मिला था? ये ED और CBI को सोचना चाहिए ना क्या मिला था। नहीं तो मेरा ये सवाल है कि झुंझुना आजकल कौन रखता है लॉकर में? सर वो बच्चों को खेलने वाला नहीं, देखिए किसी का शौक होता है कि कोई किसी का बच्चों के छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए भी रख सकता है, कोई वैसे भी शौकिया रख लेता है। तो ये कोई सवाल तो है नहीं, ये कोई अपराधीकरण का कोई हिस्सा तो है नहीं कि अपराधीकरण है। झुंझुना मिल गया तो क्यों मिल गया? अगर मेरे हाथ में चम्मच मिल गई तो इसका मतलब मैं बाबरजी तो नहीं हो गया। चमचा मेरी जेब में मिल जाए तो मैं बाबरजी तो नहीं हो गया। ठीक है, मैं खरीद के घर के लिए ले जा रहा हूँ। ये तो कोई मतलब आपका कोई सवाल वो कीजिए, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इस पर मीडिया बिकी हुई है। केवल राम मंदिर, फलाना मंदिर, मोदी जी की 400 पार, ये तो बात है। नहीं, मैंने तो मंदिर की बात नहीं की, मोदी 400 पार। हाँ, मैं आपसे नहीं कह रहा। आप और चैनल वालों को भी मेरे 10-12 इंटरव्यू हो चुके हैं, सब ये तो भैया 400 पार हो या तड़ी फार हो चाहे कुछ हो, ये तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा। इससे पहले वही भगवान है जो पहले भी कहते थे कि भैया दिल्ली में आम आदमी का सुबड़ा साहब, आप देखो 70 में से मतलब 62 भी लेके आए हैं, 68 भी लेके आए हैं। NCD में इन्होंने जी का जोर लगा दिया। केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री घर घर जाके पब्लिक के, जनता के हाथ जोड़ रहे हैं कि यार आम आदमी को मत जिताओ। लेकिन आपके विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी ना जो जीत रहे हैं ये फ्री का लालच दे करके, लॉलीपॉप दे करके। वेरी गुड, आपका सवाल बड़ा अच्छा है और मैं आपसे खुश हूँ। देखिए, जो व्यक्ति जनता के पैसे को जनता पे खर्च कर रहा है, ये तो हो गया लॉलीपॉप। जो आदमी कोरोना काल के रिलीफ फंड का ब्यौरा नहीं दे रहा, जो राम मंदिर का जितना पैसा आया उसका ब्यौरा नहीं दे रहा, वो ईमानदार है। देखिए कितने अच्छे लोग हैं। अरे वो फ्री दे रहा है। ये हमारा देखिए, फॉरेन कंट्री में भी जाइए, ये एक राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसको ये मीडिया नहीं समझ रही। रोटी, कपड़ा और मकान, ये एक फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप भूखे मरते हो तो गवर्नमेंट का, आपका फंडामेंटल राइट है कि गवर्नमेंट उसको आपको देगी। ये पर कौन जानता है फंडामेंटल राइट को? किसी को फंडामेंटल राइट मालूम नहीं है, पर देश को लूटने का पता है। इसलिए केजरीवाल ने जो शुरू किया, मान लो फ्री की, अब तुम लोग यूपी में 300 यूनिट बिजली को फ्री दे रहे हो, राशन फ्री क्यों दे रहे हो 2026 तक? ये क्यों दे रहे हो? मत दो ना। फिर जितने बाहर का पैसा लाऊंगा, नीरव मोदी, ये मोदी, मैं ये कहता हूँ जब से 2014 से सरकार आई है, जब से अडानी अंबानी वगैरह की, उससे पहले की प्रॉपर्टी देख लो RTI डाल के, और आज की देख लो वो कितना ग्रो करे और लोग कितना ग्रो करें, ये देख लो आप। ये है भ्रष्टाचार। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दी, क्या नहीं बेचा? LIC बेच दी, सब कुछ बेच दिया, तो भी मैं ईमानदार हूँ। ये बताइए, एक इकोनॉमिक्स का एक सवाल है, देश चलता है अर्थव्यवस्था से। आज रुपया कितना टूटा हुआ है, क्या किसी मीडिया वाले ने बात की, इस पर चर्चा की? सोना 70,000 पार हो गया और ये 1 लाख पे जाकर रुकेगा। क्यों रुकेगा? कि जब तुम करोड़ों अरबों लाख बाहर से कर्जा लोगे तो भैया वो तो ब्याज लेगा। अच्छा, ये बताओ आपको कैसे पता कि 1 लाख पे रुकेगा? इसलिए पता है, जब 400 रुपए का सिलेंडर था, स्मृति ईरानी जी सिर पे लेके घूमती थी, भूख हड़ताल करती थी। आज 1200 पे भी नहीं रुका। पेट्रोल का भाव देख लो, जब 2014 में क्या था और आज क्या है। 8 रुपए बढ़ा दो, 2 रुपए घटा दो,
ये एक जुमला है। 15 लाख मैं समझता हूँ पत्रकार महोदय आपके और इन भाई साहब के खाते में आ गए होंगे, मेरे में नहीं आया। ये भी एक जुमला हो गया। आप ये बताइए, एक काम ऐसा बताइए, किसानों का 13 महीने बाद नींद खुलती है कि यार जब 800 किसान मर जाते हैं, यार बहुत बड़ा गलत काम हो गया, फिर कदम क्यों वापिस उठाए इन्होंने, बताइए ना। नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? 500 के बंद किए, 2000 का शुरू किया, 2000 फिर बंद कर दिया। कभी इधर मुड़ जाओ, कभी इधर, क्यों मुड़ रहे? दिशाहीन, जिसकी दिशा ही नहीं पता, जिसको अपना ऑब्जेक्ट ही नहीं पता। आज तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री शो नहीं कर पाए। युवाओं को क्या कहते हैं? पकौड़े बेचो। जो बीटेक इंजीनियरिंग करके उनको क्या सलाह देते? पकौड़े बेचो, चाय बेचो, और विदेशी कंपनियों को बुला के देश में राज कर लो। हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर लिया। प्राइवेट देखिए, हर डिपार्टमेंट को बेचने वाले ये कौन है? बेच दिया। कितना कर्जा है? विजय माल्या वगैरह, नीरव मोदी वगैरह सब इन्हीं की पार्टी के थे। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे, ये बताइए, अगर इंडिया गठबंधन जो है जिसमें केजरीवाल जी हैं, अगर इसकी पार्टी जीत रही है, सांसद ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, बहुमत में जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, बात ये है, जहाँ गठबंधन की बात आ गई तो हमें गठबंधन का निर्णय का सम्मान करना पड़ेगा। हम राज करने नहीं आए, हम तो भ्रष्टाचारियों को मिटाने आए मेरे भाई। जो भी गठबंधन निर्णय करेगा वो हमको मंजूर होगा। परिवार में रहना, हमें गठबंधन में रहना, ना कि हमें दादागिरी दिखाने की हमारे केजरीवाल को पीएम बनाओ, पीएम बनाओ। लेकिन सबसे योग्य जो जितने भी नेता हैं उनमें केजरीवाल भी दौड़ में है हमारी में, लेकिन गठबंधन फैसला करेगा, जनता जनार्दन फैसला करेगी। हम इसके बारे में तो भगवान नहीं है जो आपको बोले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा